अनप्लस लन पर आपका स्वागत है। तो एक अच्छी खबर आ रही है बाज़ार में ही, हमारे बाज़ार के लिए ही। तो लग रहा है कि इस बार जो एक अच्छी अच्छी खबर है आ जाएगी पक्का, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि बाज़ार फॉरेन मार्केट से जो डाउ जोन्स है, नैस्डैक है और जो ऑयल का रेट चल रहा है, उसके उतार चढ़ाव से हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई अच्छी खबर आ रही है। और ये खबर आ रही है, शायद आ जाए, ये वॉर से ही है। होता ये है कि जब भी हम ऑयल और शेयर बाज़ार का क्रॉस का रेशू है, क्रॉस क्रॉस जब ऑयल बाज़ार ऊपर जाएगा, तेल ऊपर जाएगा तो हमारी मार्केट नीचे जाएगी, और तेल नीचे जाएगा तो हमारी मार्केट ऊपर जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ एक वीडियो में, तो अब खाली आपको एक रिमाइंडर दे रहा था। अब आप देख लो, डाउ जोन्स 600 पॉइंट ऊपर है जो आ रही है अभी की खबर। नैस्डैक तकरीबन 260 पॉइंट ऊपर है, ठीक है जी। और ये दोनों इंडिकेशंस है कि अगर अमेरिका की मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रंप भाई साहब ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, जिस वजह से अमेरिकन मार्केट ऊपर जा रही है आज। तो अब आप देखोगे इसकी रिफ्लेक्शन आती है सीधा ऑयल पे। अब तेल का बाजार देखोगे तो 84 के आसपास WTI क्रूड है, 10 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है, ठीक है जी। और ब्रेंड क्रूड देखो, वो भी 10 पॉइंट नीचे ही चल रहा है, 89 के आसपास। तो हमें इन चीज़ों से हमें हिंट मिल जाता है कि सॉरी, कि बाजार में कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने वाली है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वॉर समाप्त हो जाएगा। और ये न्यूज़ आई है ओवरनाइट न्यूज़ आई थी। इसके वजह से हमारा आज मार्केट भी, उसने भी, उस मार्केट वालों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी। तो आज भी मार्केट देखो, अब सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी भी 155 पॉइंट के आसपास ऊपर थी। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी भी बहुत तगड़ा ऊपर है, 310 पॉइंट के ऊपर आसपास गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर चल रही है। और आज अगर आप देखोगे विक्स, इंडिया विक्स, वो भी 5% के आसपास नीचे है, 17 का चल रहा है। ये हमारा डर का इंडेक्स होता है, भारत बाजार का, इंडियन मार्केट का डर का इंडेक्स विक्स, वो भी अच्छा खासा नीचे आ रहा है। कहाँ एक बार 24, 25, 27, 28 तक चला गया था। अब ये अगर ये विक्स हमारा 10-12 के आसपास आ जाता है तो मतलब समझ जाओ कि ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए, शेयर बाज़ार के लिए। अगर ये 10-12 के आसपास आ जाता है दोबारा, तो बहुत अच्छा हमारा मार्केट भी यहाँ से एक रैली दे सकता है। अगर रैली नहीं तो स्टेबल हो सकती है हमारी मार्केट। और जो आज का बाज़ार हमने देखा है, जो हरियाली आई है, इसमें हमने सबके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ ग्रीनरी आई होगी, भले 0.1%, 0.2, अब वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप के स्टॉक्स अपने पास रखे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ हरियाली पक्का आई हुई है। अब आप बोलोगे रीज़न वाई, अब इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकने की पूरी संभावना है। और हम एक्सपेक्टेशन तो करेंगे ही कि हाँ भैया ये ख़त्म हो जाए युद्ध, जाके हमारा बाज़ार ऊपर चले और तेल वगैरह सस्ता हो जाए। और इन्फ्लेशन भी आपको पता है 5.4 कितनी ऊपर आ गई है। हर चीज़ का इंडियन लोगों को तो डर ही था ये कि भाई अगर ज़्यादा वॉर चल गया तो हमारा तो लंका ही लग जाएगी हमारी। वैसे ही महंगाई इतनी हो रखी है, और महंगाई होगी तो आम आदमी का जीना हराम हो जाएगा बिल्कुल। तो ये वॉर अगर एंड हो गया, एंड हो सकता है वॉर, ये एक्सपेक्टेशन है बेसिकली। अब देखो ये खबर आई, इसराइल लेबनान सीज फायर अनाउंस्ड आफ्टर फर्स्ट मीटिंग इन 34 ईयर्स। मतलब इसराइल लेबनान की जो सीज फायर है, ये मतलब बंद, जैसे जो सीज फायर हुई है ना ईरान और अमेरिका के बीच में, और ये कलेश यही था कि जो इराक है वो लेबनान को बम मार रहा है, तो इसके वजह से ईरान भी दिक्कत में आ रहा था। इनके ईरान के भाई बंधु है वो। तो ये इसमें खबर में देखो, सीज फायर अनाउंस हो गया और ये फर्स्ट मीटिंग में ही हो चुका है। और ये भाई साहब 34 ईयर्स के बाद ये खबर आई है। 34 ईयर्स बहुत बड़ी बात होती है। 34 साल बाद ये हुआ है कि इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम की, सीज फायर की सिचुएशन आ गई है, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी खबर है। और अब देखो ये बात है, इजराइल एंड लेबनान एग्री 10 days सीज फायर, ट्रंप सेव्स। ट्रंप भाई साहब ने कहा है कि ईरान, ठीक है जी, नहीं, इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया 10 दिन के लिए।
जो 22 तारीख को हमारा 21 तारीख को हमारा सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा ये वाला अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे पहले ही सब काम निपट जाएगा मुझे तो लग रहा है। जो सैटरडे संडे अभी बीच में आ भी रहा है, तो सैटरडे संडे के बीच में ही कुछ ना कुछ लगता है कोई अच्छी खबर आ जाएगी और ये वो युद्ध समाप्त होने के कगार पे है बिल्कुल। तो अब देखो ये लिखा हुआ है इजराइल एंड लेबनान एग्रीड, मतलब इन्होंने 10 दिन की सीज़ फायर एग्री कर चुके हैं। ये ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं, मतलब हर चीज़ में चौधरी 10 ट्रम्प भाई साहब ही है, समझ जाओ मैं क्या कहा जा रहा हूँ। और अब देखो बीन माई, इसमें लिखा हुआ बीन माई ऑनर स्टॉप टू स्टॉप 9 वॉर्स अक्रॉस वर्ल्ड, मतलब नो वॉर ट्रम्प भाई साहब रोक चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प सेज इजराइल और लेबनान के बीच में। अब इन्होंने कितना वॉर रोके हैं और कितना वॉर छेड़ा है वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और हम सारे हिंदुस्तानी बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने ही तीली लगाई है, और जब तीली लग गई, जब इनको लगा कि अभी अमेरिका में भी इनके इलेक्शन होने वाले हैं, मिड टर्म जो होंगे, इनकी अब हालत ख़राब खुद की हो रही है और ये सोचते हैं कहीं ना कहीं से युद्ध रुक जाए, नहीं तो ये पक्का हार जाएंगे, ये 100% हार जाएंगे अमेरिका में, अपना इलेक्शन ही हार जाएंगे। दूसरों का करेंगे, ये खुद ही इनका डामाडोल हो रहा है सिचुएशन। ये सारी ये जो खेल खेल रहे हैं ना, इसी वजह से खेल रहे हैं कि अपना जो मिड टर्म इलेक्शन है वो अपना जीत जाए वो। तो अभी अपने आप को तंबा दे रहे हैं कि हम मैं नो वॉर रोक चुका हूँ। जो मेन मेडल था वो तो मिला नहीं इनको, जो जिसकी वजह से जो पाकिस्तान उछल रहा था और कह रहा था कि हाँ जी ट्रम्प भाई साहब ही है जिन्होंने सारे युद्ध रोक रखे हैं दुनिया के, ठीक है जी, तो वो तो मिला नहीं इनको। अब ये अपने आप की बड़ाइयाँ करके कह रहे हैं कि हमने नो वॉर रोक चुके हैं। सब जानते हैं कितने इन्होंने वॉर रोके हैं और क्या कांड कर रखा है इन्होंने, तो छोड़ो, वो एक पुरानी बात है। ट्रम्प सेज वॉर इन ईरान इज शुड बी एंडिंग प्रिटी सून स्विमिंगली, कहते हैं ना, ट्रम्प सेज वॉर ईरान एंड गोइंग स्विमिंगली। स्विमिंगली का मतलब है बिल्कुल मक्खन की तरह, मतलब आराम से हम सब वॉर ख़त्म कर देंगे। मतलब स्विमिंगली का मतलब मक्खन की तरह, मतलब जैसे कहते हैं ना आराम से हम कोई ना कोई काम पूरा कर देंगे, मतलब वही ये कहना चाह रहे हैं कि स्विमिंगली हमारा ये प्रोसेस चल रहा है और हम इसको वॉर को समाप्त कर देंगे। और ईरान और अमेरिका हमारे बीच में सीज़ फायर हो रखा है और लेबनान और इजराइल के बीच में सीज़ फायर हो गया है, तो हम इसको स्विमिंगली आराम से इसको बिल्कुल आसानी से हम इस वॉर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। अब लिखते हैं मिडल ईस्ट वॉर इज़ एट हैपन डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। मिडल ईस्ट वॉर एज इट हैपन सेज नेक्स्ट राउंड ऑफ यूएस, मतलब जो अगला राउंड है, जो ये वॉर हुआ है ईरान और अमेरिका का जो वॉर हुआ है, इसका जो नेक्स्ट राउंड है, मोटा मोटी ये बात है, ये वीकेंड के हैपन ओवर वीकेंड। अब मैं वही कह रहा था ना आपको, ये वीकेंड में मतलब ये जो हमारी आ रही है ना, ये आज तो आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे बाज़ार बंद है और इसी के बीच में वीकेंड। वो यही कह रहे हैं कि जो वीकेंड है इसमें हम दोबारा एक हमारी टॉक होने वाली है, बस होने वाली है टॉक, और इसमें हम इसको स्विमिंगली मतलब आराम से इसको निपटा के वॉर को समाप्त कर देंगे, ये ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं। अब देखो वो जो स्टेट ऑफ खबर आ रही है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है वो पूरी तरह से खुल रहा है, उसमें कोई डंटा नहीं है। अभी शिप्स आ रही हैं, जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका हट चुका है, ईरान हट चुका है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं माइंस लगी हुई है अभी, जो ईरान ने माइंस लगाई हुई थी पानी के अंदर जाके, किसी का जहाज ना है वहाँ से निकले, वो ओमान की तरफ उन्होंने लगाया हुआ था और अपनी तरफ नहीं लगाया था। अब वो उनको हटाने हैं, तो वो हटाने के लिए जो ब्रिटेन है, यूके वगैरह हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट है कि हम इसको जल्दी से जल्दी, ये सारे जो माइंस लगाए हुए हैं आपने, इसको हम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि लगा तो दिए उन्होंने। अब हटाने में समय लगेगा, हटाने में अगर ईरान करेगा तो बहुत समय लगेगा, उनको खुद को भी याद नहीं होगा हमने कहाँ माइन बिछा रखे हैं। तो सब ये यूनाइटेड अपना क्या कहते हैं, अमेरिका तो है ही, यूनाइटेड किंगडम, वो भी कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं, इस ये जो माइंस लगाए हैं इनको फटाफट यहाँ से खाली करा देते हैं, साफ़ करा देते हैं, जाके ये स्टेटस को मेंटेन होकर पुरानी तरह जैसे ऑयल हमारा यहाँ वहाँ जो भी हमारी ट्रेड है वो दोबारा शुरू हो जाए। ये अभी लेटेस्ट अभी जो अभी की जो खबर है वो यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल चुका है, तो उसमें हिंदुस्तान को भी फ़ायदा है। ऑयल वगैरह, हिंदुस्तान का जो गैस वगैरह की समस्या हो रही थी, अब उम्मीद है कि वो गैस की समस्या भी दूर हो जाएगी और जो ऑयल है बड़ी आराम से आ जाएगा इंडिया में। तो ये हमारे के लिए खुशखबरी है और सारे दुनिया के लिए खुशखबरी ये है
कि ये भी सोच लिया था किसी ने एटॉमिक वॉर ना हो जाए, बम ना फूट जाए, मिलना तो है नहीं कुछ। आखिर में तो टेबल पे बैठ के मांडोली करनी पड़ती है, जितनी चाहिए लड़ाई कर ले बंदा, तो ये तो सबको पता है। तो अब ये कंक्लूजन यही हो रहा है कि अब ये 2 दिन का इंतजार है, शनिवार और संडे का, और उम्मीद है मुझे इन 2 दिनों में ही कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ जाएगी। वॉर की समाप्ति हो चुकी है और पीस हो चुकी है, और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी अब कलेश ख़त्म हो, जाके अपना बाज़ार ऊपर जाए और सब कमाए खाएं। तो इसी नोट के साथ यही खबर मैंने आपको देनी थी। ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छी बातें लगी होंगी इसमें। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम अच्छा कुछ काम कर सकते हैं। तो आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, तो आप प्लीज़ अपना आशीर्वाद मुझे पर्सनली दीजिए, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो इसी से मैं अब ये वीडियो ख़त्म करता हूँ।